हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं ग्रामर का एक नया लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने 3 वर्ड को पिक किया है। फर्स्ट वर्ड आपका है सच, सेकंड वर्ड है सच एज और थर्ड वर्ड आपका है इन सच अ वे। इन सच अ वे। अब तीनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है और इनका यूज किस तरह हम अपने सेंटेंस में करते हैं या अपने डेली लाइफ में इन वर्ड का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। डेफिनेटली ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डेली लाइफ में इनका यूज करेंगे तो आपका इंप्रेशन एक अलग तरीके से बनेगा। चलिए हम लोग वन बाय वन सारे वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वर्ड आपका है सच। फर्स्ट वर्ड आपका क्या है? सच। सच का मतलब होता है ऐसा या इस तरह का। सच मीन्स ऐसा या इस तरह का। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ऐसे लोग मेहनती होते हैं। ऐसे लोग मेहनती होते हैं। अगर इसको मैं ट्रांसलेट करूं तो ऐसे लोग का यहां पर सच पीपल लगाना होगा। क्या लगाना होगा? सच पीपल, क्योंकि सच का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ऐसा या इस तरह के। सच पीपल आर हार्ड वर्किंग। इसका ट्रांसलेशन अगर हम इंग्लिश में करते हैं तो होगा सच पीपल आर हार्ड वर्किंग। सच पीपल आर हार्ड वर्किंग। ठीक है। सेकंड, आपके मन में एक डाउट भी बन रहा होगा, ऐसे लोग मेहनती होते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लग रहा है क्योंकि लास्ट में ता है, ती है आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ना होकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति हैं जो मेहनती हैं, डेफिनेटली पहले से मेहनती होंगे और कंटिन्यू मेहनती ही होंगे। तो ये एक टाइप का क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए वो वर्क कंटिन्यू रहेगा, इसीलिए हम इसको ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लाता हूं। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं हैं। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं हैं। फिर यहां से ऐसे लोग आ रहा है जिसके लिए आप सच पीपल का ही यूज करेंगे, लेकिन यहां पर जो आपका सब्जेक्ट होगा वो मुझे होगा और ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा आई डोंट लाइक सच पीपल। आई डोंट लाइक सच पीपल। यहां भी सच का मतलब ऐसे लोग या इस तरह के लोग जिनको मैं पसंद नहीं करता हूं। एक और बहुत शानदार एग्जांपल मैं आपके सामने लाया हूं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा था। यह सेंटेंस आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये सेंटेंस आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो डेफिनेटली आपको पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पता होगा कि हैड आता है देन थर्ड फॉर्म आता है। तो सबसे पहले आपको यह बनाना होगा कि मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था। मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था। तो उसके लिए आई हैड नॉट सीन। आई हैड नॉट सीन सच एन ऑनेस्ट मैन इन माई लाइफ। आई हैड नॉट सीन, मैंने नहीं देखा था, सच एन ऑनेस्ट मैन, इस तरीके का ईमानदार व्यक्ति, इन माई लाइफ, अपनी जिंदगी में। आई होप यहां सच का यूज आपको पता चल गया होगा। यहां भी सच एन ऑनेस्ट मैन मतलब इस तरह का ईमानदार व्यक्ति। आई होप का आपको सच का जो कॉन्सेप्ट रहा होगा वो क्लियर रहा होगा कि हम किस तरीके से अपने डेली लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड वर्ड आपके सामने है सच एज। सेकंड वर्ड आपके सामने है सच एज। सच एज का मतलब जैसा कि, उदाहरण के रूप में। जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने शो करता हूं, जैसे मेरे पास कई चीजें हैं जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि या इत्यादि। मेरे पास कई चीजें हैं जैसा कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि। अगर इसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो यहां पर वर्ड आया है जैसे कि, मतलब यहां पर एक सेट ऑफ उदाहरण मतलब एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि इस तरीके का मेरे पास सामान है। सिमिलर चीजों का एग्जाम्पल शो किया जा रहा है, उसी में जैसे कि आया है। जैसे कि यहां पर कंजक्शन नहीं, एग्जाम्पल शो करने के लिए उसका यूज हुआ है। तो यहां जैसे कि जब एग्जाम्पल शो करने के लिए यूज हो तो उसके लिए आप सच एज का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सच एज का। मेरे पास कई चीजें हैं जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि। आई हैव मेनी थिंग्स। मेरे पास कई चीजें हैं, इसका आप इजिली बना लेंगे। आई हैव मेनी थिंग्स, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे कि सच एज, जैसे कि सच एज आ कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एक्सेट्रा या ईटीसी। आई होप आपको यह समझ आया होगा कि जैसे कि जब आप एग्जाम्पल के तौर पर यूज करेंगे तो वहां पर सच एज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सच एज। डेफिनेटली जहां जहां पर आपको एग्जाम्पल देना होगा वहां पर आप सच यूज का प्रयोग ही करेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं अपने मन से आपको बता देता हूं। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं जैसे
जैसे कि राहुल, मोहन, राम इत्यादि। मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड हैं, तो डेफिनेटली इसका भी आप ट्रांसलेशन तुरंत कर लेंगे। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स सच एज, आई हैव मेनी फ्रेंड्स सच एज, जैसा कि यहां मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, सच एज मोहन, राम, राहुल etc। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सच एज का यूज हम अपने डेली लाइफ में किस प्रकार कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट वर्ड मैं आपको समझाता हूं, इन सच अ वे। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। इन सच अ वे का मतलब इस तरह से, मतलब कोई काम अगर हो रहा है उसका तरीका शो हो रहा है, तो उसके तरीके को शो करने के लिए हमें इन सच अ वे लगाना होता है। इन सच अ वे, इसका मतलब होता है इस तरह से या ऐसे, इसका मतलब होता है इस तरह से या ऐसे। चलिए एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल है, तुम ऐसे रो रहे हो, तुम ऐसे रो रहे हो जैसा कि या जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं खरीदा है। तुम ऐसे रो रहे हो जैसा कि मानो मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं खरीदा है। अगर इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे तो ट्रांसलेशन करेंगे, तुम ऐसे रो रहे हो, यू आर वीपिंग, तुम रो रहे हो। सबसे पहले आपको बनाना होगा यू आर वीपिंग, इसका मतलब तुम रो रहे हो। अब ऐसा रो रहे हो, ये काम करने का तरीका बताया जा रहा है। तो यू आर वीपिंग इन सच अ वे, यू आर वीपिंग इन सच अ वे, तुम इस तरह से रो रहे हो। अब देखिए मानो यहां आया है एज अ कंजक्शन, तो मानो जब कंजक्शन होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एज इफ का। मैंने कंजक्शन के लेक्चर में कवर किया है, एज इफ का यूज करते हैं। कंजक्शन का लेक्चर आप देख लीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। यू आर वीपिंग इन सच अ वे एज इफ, तुम इस तरीके से रो रहे हो जैसा कि, या मानो आई हैव नेवर बॉट एनीथिंग फॉर यू, जैसा कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ ना खरीदा हो। आई हैव नेवर बॉट एनीथिंग फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ना खरीदा हो। आई होप ये आपको समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। आप इस तरह से गाते हैं, आप इस तरह से गाते हैं कि ऑडियंस मंत्र मुग्ध हो जाती है। आप इस तरह से गाते हैं कि ऑडियंस मंत्र मुग्ध हो जाती है। अब इसका अगर आप ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो आपको कहना होगा यू आर सिंगिंग, यू सिंग्स, क्या होगा, यू सिंग्स, तुम गाते हो, यू सिंग होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसमें आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है। वर्ब में यस या यस तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है। तो यहां पर आपको कहना पड़ेगा यू सिंग इन सच अ वे, यू सिंग इन सच अ वे, तुम गाते हो इस तरह से, मतलब तुम इस तरह से गाते हो। दैट, अब यहां सिर्फ की आया है, की कंजक्शन के लिए हम दैट का यूज करते हैं। यू सिंग इन सच अ वे दैट द ऑडियंस गेट्स mesmerized, the audience gets mesmerized। तो यहां पर भी ये हो गया कि आप इस तरह से गाते हैं कि जो ऑडियंस है या जो दर्शक वो मंत्र मुग्ध हो जाती है। तो आई होप आपको सच एज और इन सच अ वे, ये तीनों वर्ड आपको क्लियर रहा होगा। डेफिनेटली अगर कोई डाउट होता तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, अपने व्यू को राइट कीजिएगा। डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। और ये अपने डेली लाइफ में यूज कीजिएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट वर्ड था, इसलिए मैंने आपके सामने ये लेक्चर लाया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।